हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन टॉप कुछ ही करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच फ़र्क सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं होता, फ़र्क होता है हैबिट्स का, माइंडसेट का और डेली चॉइस का। एक एग्ज़ाम पेपर 3 घंटे, और इन्हीं 3 घंटों के पीछे छुपी होती है कई महीनों की डिसिप्लिन की कहानी। टॉप करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन हैबिट्स को अपनाना जो आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। सक्सेस एग्ज़ाम हॉल में डिसाइड नहीं होती, उसका फ़ैसला तो उन दिनों में हो चुका होता है जब कोई भी नहीं देख रहा होता। कभी नोटिस किया है, एग्ज़ाम आते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। जो किताबें साल भर अलमारी में सो रही थी अचानक वीआईपी बन जाती हैं। डेस्क साफ़ होने लगता है, टाइम टेबल बनने लगते हैं, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, पेन सब बैटलफील्ड की तैयारी जैसे लगते हैं। और फिर दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, इस बार टॉप कैसे करना है। टॉपर बनने का सपना लगभग हर स्टूडेंट देखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग टॉपर का रिज़ल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हमें दिखता है मार्कशीट, नहीं दिखती वो सुबह जब अलार्म स्नूज़ नहीं किए गए, नहीं दिखते वो मोमेंट जब फ़ोन साइड पे रखकर चैप्टर कंप्लीट किया गया, नहीं दिखती वो बोरिंग कंसिस्टेंसी जो ग्लैमरस नहीं होती लेकिन पावरफुल होती है। असल में एग्ज़ाम टॉप करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट है। और स्टार्ट होता है इसका क्लैरिटी से। बहुत लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। बुक खोल ली, पेज पलट लिए, नोट्स अंडरलाइन कर दिए और दिन ख़त्म। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट पहले बैटलफील्ड को समझता है। सिलेबस क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, डिमांड करता है। जब डायरेक्शन क्लियर हो तभी मेहनत स्पीड पकड़ती है। शुरुआत में मोटिवेशन तो बहुत होता है, न्यू नोटबुक, फ्रेश एनर्जी, बड़े गोल्स। लेकिन 3-4 दिन बाद रियलिटी सामने आती है। टॉपिक्स टफ लगने लगते हैं, फ्रेंड्स बाहर इंजॉय कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया बार बार बुलाता है और यही गेम बदलता है। टॉपर्स वो नहीं जो हमेशा मोटिवेटेड रहे, टॉपर वो है जो मोटिवेशन के बिना भी सिस्टम को फॉलो करे, क्योंकि सक्सेस इमोशन से नहीं हैबिट से बनती है। डेली थोड़ा पढ़ना बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग रूटीन एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस बनकर लौटती है। और एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग समझते हैं, रिवीजन इज़ पावर। नई चीज़ को पढ़ना एक्साइटिंग है, रिवीजन बोरिंग है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते ज़्यादा है, रिटेन कम करते हैं। जो चीज़ बार बार रिवाइज होती है वही मेमोरी में परमानेंट होती है। एग्ज़ाम हॉल में इंटेलिजेंस नहीं, रिकॉल काम आता है। और फिर आता है प्रैक्टिस। सिर्फ चैप्टर ख़त्म कर देना प्रेपरेशंस नहीं है। रियल प्रेपरेशंस तब शुरू होती है जब आप खुद को टेस्ट करते हैं, जैसे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, टाइम प्रैक्टिस। क्योंकि नॉलेज अलोन काफ़ी नहीं है, प्रेशर में परफॉर्म करना भी स्किल है। एग्ज़ाम से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं करता, एग्ज़ाम टेस्ट करता है आप प्रेशर में कितना काम रहते हो, टाइम को कितना वाइजली मैनेज करते हो और मिस्टेक से कितनी जल्दी सीखते हो। हाँ, एक चीज़ जिसे स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर करते हैं, स्लीप। लेट नाइट पढ़ना प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन टायर्ड ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। हेल्दी बॉडी, फोकस्ड माइंड एंड प्रॉपर स्लीप। टॉप करना सिर्फ ज़्यादा पढ़ने का नाम नहीं है, टॉप करना बेटर सिस्टम बनाने का नाम है। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं तो आप फंडामेंटल्स मजबूत कर रहे होते हो। जब बाकी लोग रिजल्ट इमेजिन कर रहे होते हैं तो आप प्रोसेस इम्प्रूव कर रहे होते हो। और धीरे धीरे एक दिन वही ऑर्डिनरी डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनकर आते हैं। टॉपर एक दिन में नहीं बनता, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर बनने से बनता है। तो अगर आप सच में एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो आज से मार्क्स के पीछे भागना बंद कर दो, सिस्टम बिल्ड करना शुरू करो। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक डिसिप्लिन में रहता है। याद रखिए, एग्ज़ाम में टॉप करने वाले लोग अलग पैदा नहीं होते, उनको भी वही 24 घंटे मिलते हैं, वही डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वही डर और वही प्रेशर। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब लोग एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं तब वो अपने फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा बनाना चुनते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप टॉप कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप आज से वो हैबिट्स चुन सकते हैं जो आपको वहाँ तक ले जाएंगी। क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा आंसर शीट में नहीं, आपकी डेली रूटीन में पहले ही लिख दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल रीथिंक जोन नया नज़रिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और सोच और एक और नए नज़रिए के साथ। थैंक यू।